नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कुछ समय पहले ये परिपत्रक आया है। परीक्षा के बारे में और रिज़ल्ट के बारे में फॉर्मूलेज दिए गए हैं, उसके बारे में इस परिपत्रक में डिटेल्स जानकारी दी है। यहाँ पे संदर्भ में आप देखेंगे तो 8 मई 2020 का संदर्भ दिया गया है और दूसरा संदर्भ है 16 मई 2020 का। जो दो निर्णय हुए थे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताई गई है। चलो देखते हैं डिटेल्स में क्या जानकारी है। यहाँ पर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स, जिसमें फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑल कोर्सेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट पास्ट परफॉर्मेंस 50% और इंटरनल परफॉर्मेंस 50%, ये दोनों के डेफिनेशन यहाँ पे दिए है। कैसे कैसे मार्क्स कैलकुलेशन होंगे इसके बारे में दिया है। नीचे इम्पॉर्टेंट नोट में स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू प्री फाइनल ईयर से लेके सेकंड ईयर तक उनके रिज़ल्ट जो सेकंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर फाइनल ईयर छोड़कर उनके रिज़ल्ट कैलकुलेट के लिए ये रूल लागू होगा। ऑड सेमेस्टर रिज़ल्ट फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर will not be calculated and subject of this semester will be carried forward and examination for such subject will be conducted as and when situation is favorable to conduct the examination। मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बैकलॉग्स और उनके एग्ज़ाम, यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इनके एग्ज़ाम होंगे और वो एग्ज़ाम कोविड-19 का जो संक्रमण है उनके सिचुएशन के हालातों के ऊपर वो डिसाइड किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, रेगुलर और रिपीटर स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, जिसमें रेगुलर जो सिक्स सेमेस्टर के लिए फाइनल ईयर के आखिरी सेमेस्टर के लिए रेगुलर है और फाइनल सेमेस्टर के रिपीटर यानी उनका पिछले 1-2 साल फाइनल ईयर में थे और उनका 1-2 बैक रहा है, उनके लिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट, रिजल्ट कैलकुलेशन फार्मूला विल बी कम्युनिकेट सून। मतलब फाइनल ईयर के किसी भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे होंगे, इसके बारे में जल्द ही आपको बताएंगे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तीसरा है बैकलॉग और रिपीटर स्टूडेंट। द स्टूडेंट फॉर बैकलॉग सब्जेक्ट फॉर इवन एंड ऑड सेमेस्टर विल नॉट बी प्रोसेस्ड। एग्जामिनेशन फॉर सच सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड एज एंड व्हेन सिचुएशन इज फेवरेबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर भी FY से लेकर TY तक जो विद्यार्थियों के बैकलॉग है उनके बारे में, उनके ऑड और इवन सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के बैकलॉग, कोई भी बैकलॉग हो, उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट प्रोसेस नहीं होंगे। उनकी एग्ज़ाम होगी जो 120 दिन के अंदर कैरी फॉरवर्ड मेथड के अनुसार होगी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसी के साथ टू सेमेस्टर कोर्सेस मतलब PGDHM, PGDCM, PGDMLM, इन कोर्सेज़ के एग्ज़ाम के बारे में भी बताया गया है कि इनके भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंगे, उनका फार्मूला भी जल्द से जल्द बताया जाएगा। उसके बाद 1 ईयर कोर्सेज़ विथ एनुअल पैटर्न, यहाँ पे कोर्सेज़ के नाम बताए गए, उनके बारे में भी सेम रूल है, उनके भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उनके रिज़ल्ट का फार्मूला जल्द ही बताया जाएगा। उसके बाद C इम्पोर्टेंट है, फोर्थ सेमेस्टर कोर्सेज लाइक MBA, MBA IT, MBA HR, MA, MCOM, MSc कंप्यूटर साइंस, PGDBM, MEd जनरल एट्सेट्रा, इन सभी कोर्सेज के बारे में 2 पॉइंट के बारे में जानकारी दी है। चलिए देखते हैं। फ्रेश स्टूडेंट ऑफ सेकंड सेमेस्टर, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस स्टूडेंट विथ फार्मूला टोटल मार्क्स इज इक्वल टू A+B। ए मतलब पास्ट परफॉर्मेंस 50% टोटल मार्क्स के आधार पर, और BIP मतलब 50% इंटरनल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट फॉर पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट हेड्स। B ऑप्शन, फाइनल सेमेस्टर फ्रेश एंड रिपीटर स्टूडेंट एंड आल्सो हैविंग बैकलॉग ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर, इनके बारे में बताया गया है no examination of theory subject for final semester as well as previous semester backlog will be conducted by SPPU। Formula
फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन विल बी कम्युनिकेटेड सून। मतलब फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो अपीयर्ड है या फोर्थ सेमेस्टर के बैकलॉग्स है उनकी कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, SPPU की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। उनके रिज़ल्ट के बारे में, कैसे रिज़ल्ट कैलकुलेशन होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में भी जल्द बताया जाएगा। नेक्स्ट 6 सेमेस्टर कोर्सेस, BSc ऑल ब्रांचेस 2013 और 2008 पैटर्न, BBA, BCA, BBIB एट्सेट्रा, इनके कोर्सेज़ के लिए भी AB फार्मूला है। उसमें लिखा गया है फाइनल सेमेस्टर फ्रेश एंड रिपीटर स्टूडेंट एंड आल्सो हैविंग बैकलॉग ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर, नो एग्जामिनेशन फॉर थ्योरी सब्जेक्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर एज वेल एज प्रीवियस सेमेस्टर बैकलॉग विल बी कंडक्टेड बाय SPPU। फार्मूला फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन विल बी कम्युनिकेटेड सून। मतलब BBA, BBIB, BCA, BSc ऑल ब्रांचेस, इन कोर्सेज़ के फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे। उनके रिज़ल्ट का फार्मूला क्या होगा, उनके बारे में भी जल्द यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिखा है। सेकंड B फार्मूला, स्टूडेंट अप टू फोर्थ सेमेस्टर, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस स्टूडेंट विथ फार्मूला थ्योरी मार्क्स A+B फार्मूला। सेम प्रीवियस परफॉर्मेंस और इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर 50-50% के आधार पर रिजल्ट तैयार होंगे। नेक्स्ट है 8 सेमेस्टर कोर्सेज, BE, B फार्मेसी एट्सेट्रा, सेम उनके लिए भी AB फार्मूला है। उनके भी कोई भी एग्ज़ाम्स, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कोई नहीं होंगे। उनके रिजल्ट का फार्मूला तुरंत यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जाएगा। B फार्मूला में AB फार्मूला क्या है, 50% प्रीवियस और इंटरनल प्रीवियस क्वेश्चन, इसके बारे में बताया। सेम BA, LLB, आर्किटेक्चर्स कोर्सेज 10 सेमेस्टर के कोर्सेज, इसके बारे में भी सेम फार्मूला बताया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है MA के एग्ज़ाम के मार्क्स कैसे रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर है जो पास्ट परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे कंसिडर किया गया है। एग्जांपल के तौर पर बताया गया है इंटरनल एक्सटर्नल टोटल मार्क्स, जो कुल मिला के टोटल मार्क्स है 218 मार्क्स मिले हैं। उसमें एक बैकलॉग है, उसका पास परफॉर्मेंस फर्स्ट सेमेस्टर का एवरेज निकला है 54.50%। सेकंड इंटरनल मार्क्स दिए गए यहाँ पे, इसी के आधार पर उन्होंने AB फार्मूला किया है। यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, पहले सब्जेक्ट का इंटरनल 54% आया है, उसका इंटरनल मार्क्स 14 आया है जो आउट ऑफ 25 मार्क्स है, और एक्सटर्नल के 33 मार्क्स है, उसका टोटल मार्क्स 17 जो आउट ऑफ 25% आया है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकल कर उसका टोटल दिया है। बैकलॉग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक नोट दी है, बीइंग ऑड सेमेस्टर सब्जेक्ट मार्क्स कैलकुलेशन फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल। मतलब बैकलॉग स्टूडेंट के लिए ये फार्मूला लागू नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। उनके एग्ज़ाम्स अगले 120 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट की जाएंगी और वो एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी। सेम ये रिज़ल्ट कैसे जनरेट होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ये 6 सेमेस्टर के आधार पर दिया गया है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक फार्मूले के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया गया है। BCom के लिए 2008-13 पैटर्न, BA 2008-13 पैटर्न, फाइनल सेमेस्टर बैकलॉग के एग्ज़ाम कैसे होगी इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें नो एग्जामिनेशन फॉर थ्योरी सब्जेक्ट फॉर थर्ड ईयर विल बी कंडक्टेड बाय SPPU। फार्मूला सेम, मतलब फाइनल ईयर के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कोई भी नहीं होंगे। उनका रिजल्ट प्रोसेसिंग का फार्मूला क्या होगा वो भी जल्द से जल्द बताया जाएगा। सेकंड ईयर फ्रेश स्टूडेंट है, उनका examination for theory subject will not be conducted and result will be declared for these student with formula PP और IP। मतलब इसी के आधार पर सेकंड ईयर फेस स्टूडेंट का भी रिजल्ट कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है जिसका प्रीवियस परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है और ओनली इंटरनल मार्क के आधार पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये पूरा सर्कुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप सर्कुलर देख के पूरा डिटेल्स आपके अपना रिजल्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ईयर एनुअल कोर्सेस है जिसमें B.Ed जनरल आता है, उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर थ्योरीज सब्जेक्ट विल नॉट बी कंडक्टेड एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस स्टूडेंट फॉर विद दिस फार्मूला। मतलब पास परफॉर्मेंस और इंटरनल परफॉर्मेंस फ्रेश स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फार्मूला बताया गया है। ये जो 2 साल के एनुअल पैटर्न के कोर्सेस है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।